नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। दिल्ली सरकार का चेहरा आज से बदल गया, लेकिन सरकार अरविंद केजरीवाल की ही रहेगी। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं। आम आदमी पार्टी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आतिशी के शब्द थे। दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। ये आतिशी के शब्द हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से कहा गया कि आतिशी को अगले चुनाव तक जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं बता दूं कि दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है, यानी आतिशी के पास मौजूदा सरकार में कार्यकाल के बस कुछ महीनों का ही समय है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि आतिशी का रोल भरत की तरह होगा, खड़ाऊ रखकर सरकार चलेगी। उधर बीजेपी ने आतिशी को दिल्ली की पपेट चीफ मिनिस्टर यानी कि कठपुतली चीफ मिनिस्टर बताने में देर नहीं की, जबकि आम आदमी पार्टी की बागी सांसद स्वाति मालीवाल और केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी के कई नेताओं ने संसद हमले के दोषी फांसी पर लटकाए गए अफजल गुरु के नाम पर आतिशी को घेरा। आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी थी। सवाल पब्लिक का है कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का दांव चलकर अरविंद केजरीवाल ने चुनावी झाड़ू चला दी है या नई सियासी मुसीबत मोल ली है। 2025 दिल्ली चुनाव तक आतिशी पपेट सीएम या केजरीवाल की खड़ाऊं, यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आतिशी आम आदमी पार्टी के साथ शुरू से जुड़ी हैं, लेकिन दिल्ली सरकार में शामिल होने का मौका उन्हें 2023 में तब मिला जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आतिशी का ओहदा काफी बढ़ गया। दिल्ली सरकार में गोपाल राय, कैलाश गहलोत और सौरभ भारद्वाज जैसे चेहरों के होने के बावजूद आतिशी का नाम आगे बढ़ गया। खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। सुनिए आतिशी को मिली जिम्मेदारी पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के ये बयान। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है। जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे। ऐसा है जो रामायण में भरत जी का रोल रहा, अगर आप देखें इस देश का इतिहास रहा है। मुझे लगता है कि आतिशी जी का वर्णन और उनका जो दायित्व है इस वक्त वो उसी प्रकार का है। 2 दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था तो इसने हर किसी को हैरान कर दिया था। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए बेहद कड़ी शर्तें रखी थी, जिनमें मुख्यमंत्री सचिवालय ना जाने और सरकारी फाइलों पर दस्तखत नहीं करने की शर्त शामिल थी। लेकिन केजरीवाल के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की दलील थी, इससे दिल्ली का गवर्नेंस प्रभावित नहीं होता, क्योंकि केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय था ही नहीं।
मंत्रालयों की फाइलों पर तो मंत्री दस्तखत करते हैं। मैं यहां आपको ये भी बता दूं कि 13 सितंबर को जेल से छूटने के अगले दिन यानी 14 सितंबर को अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, संजय सिंह, राघव चड्ढा और विभव कुमार ने अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर उनसे मुलाकात की थी। लेकिन आज आतिशी को कमान मिलने के बाद बीजेपी और स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल पर चौतरफा आक्रमण कर दिया। सुनिए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का ये बयान। उन्होंने ये देखा होगा कि ठीक है ये लॉयल है, ये मेरी फाइलें नहीं खोलेगी, अधिकारियों को वही कहेगी जो हमने कहना है, पहले से ठीक करके रखा होगा। तो इनके यहाँ नया नेता बनाने का मापदंड उसके नेतृत्व की या काम करने की क्षमता नहीं है। अरविंद केजरीवाल को कितना सुरक्षित रख सकें, उनके काले कारनामों पे किस तरीके से पर्दा डालकर रखें। आतिशी के खिलाफ पपेट सीएम वाला आरोप अपनी जगह है, तो उधर आज आतिशी से जोड़कर अफजल गुरु चैप्टर भी खोल दिया गया। सुनिए ये बयान। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। मार्क्सिस्ट और लेनिन नाम को जोड़ के मारलेना बनाया। दिल्ली को कोई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट चलाएगा क्या? अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में अटैक किया, इनोसेंट लोगों को मारा, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं लगना चाहिए करके आतिशी का ये परिवार वालों ने ही तो पूरा ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अफजल गुरु की फांसी गलत है। इस दिशा में इनके पिताजी और इनके साथ जुड़े हुए लोगों ने वकालत की थी। उसी विचारधारा से जुड़ी हुई ये महिला दिल्ली की सीएम बनने जा रही है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, आतिशी सिर्फ चुनाव तक दिल्ली की सीएम या पपेट सीएम का बीजेपी का आरोप दमदार? केजरीवाल ने मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़कर चुनावी झाड़ू चला दिया या अफजल गुरु वाली नई मुसीबत मोल ली? आतिशी दिल्ली का चेहरा तो शराब घोटाला पर बीजेपी का आरोप क्या फुस हो गया? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है प्रियंका कक्कड़ जी को, जो आम आदमी पार्टी की चीफ प्रवक्ता हैं। और प्रियंका कक्कड़ जी, बहुत दिनों के बाद आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। और सवाल यही है कि ये सियासी दाव है, इमेज मेकओवर है, या फिर बीजेपी का जो आरोप है कि आतिशी को एक कठपुतली की तरह रखा गया है और खड़ाऊ की तरह वो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी, असली मुख्यमंत्री अब भी अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, जो ऑफिस में नहीं रहेंगे लेकिन पावर में पूरे रहेंगे। प्रियंका जी, मेरा सवाल, माफ कीजिएगा शायद उन्होंने अभी ईयरपीस लगाया नहीं है, कनेक्शन कट गया है। प्रियंका जी, मेरा पहला सवाल, अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो मेरा पहला सवाल यही है कि क्या ये इमेज मेकओवर है अरविंद केजरीवाल का, या फिर पपेट सीएम का जो आरोप बीजेपी ने लगाया है कि पावर में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, बस ऑफिस में आतिशी रहेंगी? सभी को नमस्ते नविका जी। नविका जी, पपेट की जहां तक बात होती है, पपेट दिल्ली में एलजी है। जैसे वो भाजपा के कहने पे दिल्ली वालों के काम लगातार रोकते हैं। पपेट की बात है तो वो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अडानी के हाथ में पपेट हैं और केवल 1% देश के लिए काम करते हैं और बाकी जनता, आज ऐसा हालात है कि 80 करोड़ जनता मुफ्त अनाज पर मोहताज हो चुकी है। हमने तो बहुत साफ ही कहा है
कि दिल्ली वालों ने वोट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर दिया था और हम सुनिश्चित करेंगे कि चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने दिल्ली का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर किया। दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है, मुफ्त बिजली दिल्ली में मिलती है, मुफ्त पानी दिल्ली में मिलता है, महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त दिल्ली में मिलती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त दिल्ली में मिलती है, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर इतना ऊंचा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया से एटलीस्ट सब लोग दिल्ली ही पढ़ने आते हैं और दिल्ली ही इलाज कराने आते हैं। इसी मॉडल से आहत थी भाजपा। उन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रचा, तथाकथित शराब घोटाला बोल बोल के, और आज ईडी कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि पीएमएलए कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी द्वेष के भावना से काम कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई केज पैरट की तरह काम कर रही थी, और एक ऑनेस्ट व्यक्ति जिसने सिर्फ देश के लिए काम किया, अब वो अग्नि परीक्षा देंगे। ये दोनों कोर्ट के बेल के बाद भी और ऐसी ऑब्जर्वेशंस के बाद भी अपनी जनता के बीच में जाएंगे और जनता से कहेंगे कि अगर ईमानदार हूं तो ही वोट देना। ऐसी हिम्मत किसी भाजपा के मंत्री में नहीं है, किसी भाजपा के नेता में नहीं है। गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। प्रियंका कक्कड़ ने तमाम तरह के आरोप बीजेपी पे लगाए। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है आपके चैनल पर ही। इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जो है वो केज पैरेट की तरह काम कर रही है। पैरा 33 है जस्टिस भुआ का जजमेंट। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि केज्ड पैरेट की तरह काम कर रही है। तो पहले तो कंटेम्प्ट इन्होंने कर दिया है, और मेरी चेतावनी है कि ये कंटेम्प्ट जब करेंगी तो सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाले, झूठ बोलने। आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल यह है कि पहले जेल वाला सीएम मिला दिल्ली को, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, फिर बेल वाला सीएम मिला, और आज नाविका जी एक फेल सीएम डेजिग्नेट मिल गया आतिशी मारलेना में। और फेल क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, बार बार कहा जा रहा है खड़ाऊ सीएम है, खड़ाऊ रखे हैं और केजरीवाल वापस आएंगे। पहले तो जब चुनाव होंगे दिल्ली की जनता ऐसा लताड़ेगी, इस बार 2 सीटें नहीं आएंगी, और आखिरी 5 महीने हैं ये पापी आपके कार्यकाल के। बड़ी संवैधानिक बात यह है, आतिशी मारलेना संविधान की शपथ लेंगी। अगर अरविंद केजरीवाल, जो कि आज एक आरोपी है, अभियुक्त है, बेल पे बाहर है, उनके खिलाफ प्रमाण मिलेगा, तो वो खड़ाऊ सीएम बनेंगी या संविधान का सीएम बनेंगी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और एक बड़ी बात याद दिलाता हूं, अरविंद केजरीवाल से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था विजय नायर डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू आतिशी मारलेना। विजय नायर शराब घोटाले में एक एक्यूज्ड है, बेल पे बाहर है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचारी विजय नायर आतिशी मारलेना को रिपोर्ट कर रहा था, 100 करोड़ का रुपया दिया, तो आज क्या प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि भाई आतिशी मारलेना भी क्या शराब घोटाले में कहीं मिली है? और मुझे विश्वास है सीबीआई ईडी अपना काम करेगी और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए विवेचना करेगी। बिल्कुल, ये सवाल तो आपको सीबीआई या ईडी से पूछना चाहिए गौरव भाटिया जी। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, अजीब बात यह है कि ये जो खड़ाऊ वाला विश्लेषण आया, ये बीजेपी का नहीं है। ये खड़ाऊ वाला विश्लेषण तो आम आदमी पार्टी के नेता खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सोमनाथ जी हों, चाहे वो सौरभ भारद्वाज जी हों, चाहे वो गोपाल राय हों। सभी ये कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि केजरीवाल जी को हटना पड़ा। तो क्या ये लाजमी नहीं है कि पपेट सीएम, कठपुतली सीएम वाला चार्ज, ये आरोप उन पर लगेगा? नहीं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, पपेट सीएम, ये सारे आरोप गलत है। हमारी पार्टी में एक बहुत डेमोक्रेटिकली सारा कुछ डिसाइड हुआ। आपने देखा होगा, कल एक पीएसी की मीटिंग हुई, सीएम ने सबसे 1-to-1 चर्चा की, आज सुबह विधायक दल की मीटिंग हुई, तब सबकी सहमति से ये नाम सामने आया। और आतिशी जी बहुत काबिल इंसान है, जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत सालों से कर रही है, पार्टी के प्रति उनकी श्रद्धा है। उन्होंने पूरी दिल्ली के लिए शिक्षा मॉडल पे बहुत काम किया है, हम सबको पता है। अब क्या है कि
हम तो खुल के कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे वोट दिया था और हम आने वाले चुनाव में भी ये इंश्योर करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ही चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री मिले। हम तो खुल के ये कह रहे हैं। पर इस टाइम पे, इस पीरियड में देखिए, बीजेपी की मंशा रहती है कि किसी भी तरीके जो दिल्ली मॉडल है, जो दिल्ली में सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं और उसके बाद एक रेवेन्यू सरप्लस बजट भी सरकार पेश करती है, किसी तरह उसको रोका जाए। क्योंकि भाजपा अपने किसी स्टेट में तो फ्री बिजली दे नहीं पाती, भाजपा अपने किसी स्टेट में फ्री पानी तो दे नहीं रही, भाजपा कहीं भी अपने स्टेट में किसी महिला को फ्री बस यात्रा तो दे नहीं रही, भाजपा के स्टेट में कहीं भी बुजुर्ग तीर्थ यात्रा में तो मुफ्त में जा नहीं रहे। तो इसको रोको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को रोकना है, उस पर प्रहार करना है लगातार। इस मॉडल को वो रोकना चाहते हैं लगातार। और मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ कि मैं गौरव भाटिया की जो लास्ट स्टेटमेंट थी उसका जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं और यही वजह है कि वो पिट जाते हैं बार बार, इसलिए उनकी बातों को मैं इग्नोर कर रही हूँ। गौरव भाटिया जी। लेकिन नाविका जी, व्यक्तिगत टिप्पणी करी, ऐसा तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो उंगली भी लगा सके भाजपा के प्रवक्ता को, और मुझे तो वैसे भी नहीं लगा पाएगा। लेकिन हाँ, एक करारा थप्पड़ पड़ा था अरविंद केजरीवाल के गाल पर। ऐसे आया था एक हमारा नागरिक और उसने थप्पड़ मारा करारे गाल पे, और गाल जो है उनका सूज गया, और वो सूजन हमने देखी है। इसलिए थप्पड़ किसको पड़ते हैं जनता से, ये इनको पता होना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचे। शरीर बड़ा हो गया, बुद्धि बड़ी नहीं हो पाई बेचारी की। मुझे संवेदना प्रकट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें पर्सनल कमेंट्स नहीं करने चाहिए, खास करके महिलाओं के सामने होते हुए। और प्रियंका जी, मैं आपसे भी कहूंगी, लेट्स नॉट गेट पर्सनल, मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मुद्दा डिबेट का है, हम इस पर बात करें बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करें। आप सुनिए जी, सुनिए पहले मेरी बात नाविका जी। जब उन्होंने मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी थी तब आप कहाँ थी? इनको मैं यही थी। वो बेचारे जाते हैं ये बोला था, कहाँ थी आप बताइए? नहीं, पर उन्होंने यही कहा कि आपका जो आरोप है वो आरोप है, मुझे उस पर इंटरवीन करने की बात नहीं। बड़ा हो गया, बुद्धि नहीं हुई, दांत नहीं आया, ताकि मेरी गलती थोड़ी ना है। और नाविका जी, अगर कोई व्यक्तिगत मैंने उसे फिगरेटिवली मतलब उनके पॉइंट से, उनकी दलील से आपकी दलील पिट गई, इस मायने में समझा था, इसीलिए नहीं कहा। अब कह रही हूं क्योंकि मुझे लगा आपने उनके उस पे बात की, तो मुझे लगा सही नहीं है। तो गौरव जी, अब मतलब आप एंकर को जो मर्जी कहें, लेकिन दलीलें भी तो पिटती हैं, कोर्ट में रोज पिटती हैं, लेकिन सवाल ये नहीं। यही है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी, आप अपनी बात पूरी कर लूं। जी, धन्यवाद। अब देखिए, दूसरा प्रश्न ये आता है, आतिशी मार्लेना मंत्री भी रही हैं, मंत्री रह के उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, ये हमें बताना आवश्यक है। सबसे पहले, पावर उनके अंडर में था, 2 बार उन्होंने जो रेट था बिजली का उसको बढ़ाया। जनता को कहते थे मुफ्त देंगे, मुफ्त नहीं दिया बल्कि बढ़ा दिया। पीडब्ल्यूडी स्कैम हुआ, उनके अंडर में एलजी ने इंक्वायरी करी है, ऑर्डर, और एंटी करप्शन ब्यूरो वो इन्वेस्टिगेट करेगा। इंक्वायरी करने के बाद क्या डीसिल्टिंग करनी थी, उसमें 80 करोड़ रुपए इनका विभाग खा गया। तीसरा, हमने देखा दिल्ली में बाढ़ आई, हमारे जो भाई बहन हैं वो मर गए, उसमें मर गए। आप सोचिए ये किसका काम था डीसिल्टिंग का? आतिशी मार्लेना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर भी रही हैं। नाविका जी, मैं पूछना चाहता हूं, 18 महीने रही, 18 महीने में यहां पे पापी आपकी प्रवक्ता बता दे कितने नए स्कूल और कॉलेज खोले हैं। फिर इन्होंने एक गलत बयान दिया, इन्होंने कहा तीर्थ यात्रा ये करवाते हैं। अरे आप तो शराब बेचते हैं 1+1। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में आपको पता ही नहीं है कि वहां पे तीर्थ यात्रा कराई जाती है, और यहां पे आके अनर्गल बयान देते हैं। आज सवाल यह है, आतिशी मार्लेना खुद कई शराब घोटाले में लिप्त तो नहीं है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने उनको बनाया है कि वो उनको बचाएंगी और संविधान को तार-तार करेंगी। और मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूँ, तहसीन पूनावाला जी, ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक कहेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने खेला है, या इमेज मेकओवर की एक कवायद इसे आप देखेंगे? क्योंकि
जेल से आए हैं, थोड़ा रिजाइन करके एक मार्टर, एक शहीद की तरह पेश होना, क्योंकि उन्होंने दलील भी यही दी थी कि भगत सिंह की तरह मैं आ रहा हूं और चढ़ जाऊंगा सूली पर। आपको लगता है ये मास्टर स्ट्रोक है और इससे चुनावी नतीजों पर फर्क पड़ेगा? नाविका जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और अव्वल शुरुआत पे माननीय प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर, और आतिश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी इसलिए, तीसरी महिला मुख्यमंत्री। दो चीज, अगर आतिशी जी इतनी केपेबल है, जो मैं मानता हूँ बहुत केपेबल है, मैं ये एक्चुअली मानता हूँ, तो क्यों ना आतिशी जी के चेहरे के नीचे चुनाव लड़ा जाए। अगर कोई भी व्यक्ति एक संवैधानिक पद पे कहता है मैं तो टेम्पररी चीफ मिनिस्टर हूं, कोई और चीफ मिनिस्टर बनेगा, मैं समझता हूँ ये उस पद की गरिमा नहीं रखते। दूसरी चीज, अगर आम आदमी पार्टी चाहती है कि चुनाव हो, वो असेंबली डिसॉल्व कर दे, इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चॉइस नहीं होगा बट इलेक्शन करवाने। आप असेंबली डिसॉल्व ही नहीं कहोगे, आप कहोगे चुनाव हो, तो फिर वो कैसे होगा। और भाजपा जो आतिशी जी पे पर्सनल टिप्पणी कर रही है, खासकर उनके माँ बाप के कुछ स्टेटमेंट्स को लिखते मैंने देखा, माननीय किरण रिजिजू जी ने स्टेटमेंट दिया, बाकी लोगों ने दिया, मेघवाल जी ने स्टेटमेंट दिया, तो क्या उसी पैमाने से जो हमारे बृजभूषण शरण सिंह जी, उनकी बेटी को टिकट क्यों नहीं दी, उन्होंने क्या क्या नहीं किया था, या जो अजय मिश्रा टेनी है, उनके बेटे ने तो किसानों को रोंदा था, उसके बाद भी वे गृह मंत्री बने रहे। तो भाजपा को मोरालिटी का कोई राइट नहीं है। भाजपा ने प्रज्ञा ठाकुर को पार्लियामेंट में भेजा, उस प्रज्ञा ठाकुर को जिसके खिलाफ टेरर चार्जेस विड्रॉ करने के समय बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कुछ नहीं, ये आज भी टेरर अक्यूज है, और ऐसे टेरर अक्यूज को पार्लियामेंट में भेजा। आतिशी के पेरेंट्स क्या सोचते क्या नहीं सोचते ये महत्वपूर्ण नहीं है, आतिशी क्या सोचते। और अमर उजाला के इंटरव्यू में आतिशी ने कहा अव्वल तो मैं कहूंगी आपको बचना चाहिए ऐसे बयानों से, क्योंकि अफजल गुरु अक्यूज नहीं है, प्रज्ञा ठाकुर अक्यूज्ड है। अफजल गुरु पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। आतिशी ने डिस्टेंस किया था, आतिशी ने अपने आप को अपने पेरेंट्स के स्टेटमेंट बिल्कुल 2019 में उन्होंने एक हिंदी अखबार को अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे माता पिता के व्यूज से मैं अग्री नहीं करती हूं, लेकिन गरिमा की, आपने पद की गरिमा की बात कही, तो मैं प्रियंका कक्कड़ जी ये छोटा सा सवाल पूछूंगी इससे पहले कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊं, कि क्या टेम्पररी चीफ मिनिस्टर बनाकर पद की गरिमा को कहीं ना कहीं नीचा किया है? देखिए, वो तहसीन जी का पर्सनल व्यू है, ही इज एंटाइटल्ड टू हिज पर्सनल व्यू, बट वी डिसएग्री। हम लोग आम आदमी पार्टी वाले, हम तो बहुत साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ही चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जब तक नहीं बनेंगे तब तक आम आदमी पार्टी वाले हर संभव प्रयास, हर संभव कोशिश में लगे रहेंगे कि उनको किसी भी तरीके चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना है दिल्ली का, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया। नॉट टू हमारी पार्टी में एक से एक काबिल लोग भरे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चौथी पास है, कोई चौथी फेल है, कोई 10वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे सारे ऑक्सफोर्ड रोड स्कॉलर हैं, आतिशी जी, हमारे यहाँ पर संदीप पाठक जी हैं, वो IIT के प्रोफेसर रहे, संगठन मंत्री हैं वो हमारे यहाँ पर राघव चड्ढा हैं, वो LSE से हैं। आप जिस मतलब बड़े से बड़े धुरंधर पड़े हमारी पार्टी में, उसमें वो नहीं है। बट दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर वोट दिया था, और अरविंद केजरीवाल जी अब जमीनी तौर पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत उनका नाम खराब किया। और जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में सिर्फ नाम और इज्जत कमाई हो, चाहे उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए CBI को केज्ड पैरट कहा, चाहे ED को PMLA कोर्ट ने कहा कि वो बायस के साथ, द्वेष की भावना के साथ काम कर रही है, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी ने बाहर आने के बाद रेजिग्नेशन दिया, और वो जनता के बीच में जाकर ही, अग्नि परीक्षा देकर ही जनता से ही सर्टिफिकेट लाएंगे। भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तो फिर ऐसा तो अरविंद केजरीवाल जी तभी कर सकते थे जब वो जेल गए। इतनी देर इंतजार करने के बाद अब इस्तीफा देना, आपको लगता है कि राजनीति की हिसाब से अच्छी और सही रणनीति है अरविंद केजरीवाल की? लेकिन नविका जी, रणनीति बनाने में तो अरविंद केजरीवाल का कोई जोड़ नहीं है, और मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में चलता फिरता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। शोध पत्र लिखा जाना चाहिए उन पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं ना कि आपदा में हम अवसर खोज लेते हैं। अब सोचिए कि हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं, हम लोगों की डिबेट में अभी ये भी प्रियंका जी ने बताया, बड़ा अच्छा है कि IIT से निकले लोग स्कॉलरशिप से, हालांकि देश में प्रतिवर्ष करीब 18,000 IIT में बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो योग्य लोगों की तो कमी नहीं है। एक IIT IIM वालों ने पार्टी भी बनाई थी, कोई उनका
पुरसा हाल नहीं, जानने वाला नहीं। लोकतंत्र और पढ़ाई और किसी की IIT IIM की डिग्री दोनों अलग है। लोकतंत्र में पहली बार ऐसा प्रहसन चल रहा होगा, ऐसा हास्य विनोद चल रहा होगा कि आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं अच्छा चलो ठीक है, हमारे ऊपर आरोप है, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ रोक रखा है। ये कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह ने नहीं फोन करके कहा है कि अरविंद केजरीवाल CM ऑफिस की अपनी ड्यूटीज को कर नहीं सकते। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ये न्यायालय की तरफ से आया है, ये निचले न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह जाने के बाद ये हुआ। तो कृपा करके ऐसा पेंट ना करें कि लगे कि जैसे अरविंद जी तो बड़े कोई किसी शिखर पर बैठे हुए। नैतिकता के पाताल लोक से शिखर पर जाने की जुगत है। और मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं अपनी बात खत्म कर लूं प्रियंका जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि कोई पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाए। आतिशी जी निश्चित तौर पर पढ़ाई लिखाई जो बताए वो योग्य हैं, अरविंद जी और मनीष जी के साथ काम करती रहे, वो सब ठीक है। लेकिन एक महिला को मुख्यमंत्री सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर एडहॉक CM बनाना, मतलब हम लोगों ने ये तो सुना था कि एडहॉक और सारी चीजें होती हैं। अरविंद जी कहते हैं कि हम सब क्रांतिकारी काम करेंगे। पहली बार हो गया कि एक एडहॉक CM भी बनकर बैठ रहा है। और मैं तहसीन भाई की बात से सहमत हूं, अगर आपको लगता है तो आप डिसॉल्व करिए असेंबली, चुनाव होगा, जीत कर फिर आइए। लेकिन सवाल फिर वही, क्या जीत कर फिर आएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा मामला जो बंदिशें हैं वो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी? इस सवाल का भी जवाब देना। लोकतंत्र में ऐसा मजाक नहीं करना। प्रियंका कक्कड़ जी, असेंबली डिसॉल्व क्यों नहीं की? क्यों स्टॉप गैप एडहॉक मुख्यमंत्री? देखिए आज के टाइम में नविका जी, अगर आपने पास्ट 10 इयर्स बहुत क्लोजली फॉलो किए हैं तो आपको पता है कि भाजपा का जब मन करता है वो चुनाव पोस्टपोन करती है, जब भाजपा का मन करता है वो चुनाव पहले करा देती है, जब भाजपा का मन करता है वो राष्ट्रपति शासन लगा देती है, जब भाजपा का मन करता है वो इंटरनेट बंद कर देती है स्टेट का, जब भाजपा का जो मन करता करती है। बार बार आप सुनते हैं 1 नेशन 1 चुनाव, 1 नेशन 1 चुनाव। तो 2 स्टेट्स के तो आ ही रहे ना, अभी महाराष्ट्र के, झारखंड के, करा लीजिए। चैलेंज तो ये कर रहे हैं, नहीं बार बार कह रहे हैं दिल्ली में ये होगा वो होगा, करा लीजिए चुनाव। इसलिए ये कहा जब भी चुनाव होंगे हम सुनिश्चित करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार भी मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। पर मैं आपको एक बात बोलूंगी, अभी सर ने मुझसे पहले कहा कि ऐसा पिक्चर ना पेंट किया जाए। सर क्यों ना करें, ईडी कोर्ट में बड़ी स्पष्ट फाइंडिंग है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक चवन्नी का एविडेंस नहीं है। ईडी कोर्ट के मामले में बहुत स्पष्ट फाइंडिंग है कि PMLA कोर्ट की फाइंडिंग है कि ईडी द्वेष की भावना से काम कर रही है। PMLA कोर्ट ऐसा कह रहा है ईडी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट केज तोता बुला रहा है इसको। क्या रह गया फिर इसमें बेल के बाद? नाउ ये एक बात हुई। दूसरा, आपने इनसे ये भी पूछा कि आपने बेल पहले क्यों नहीं, आपने जेल जाने से पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया? तो उसका बहुत साधारण सा आंसर है नविका जी कि भाजपा हमें लगातार क्रश करने की कोशिश कर रही थी। चाहे वो चंडीगढ़ में इन्होंने वोट चोरी की जो कैमरा पे पकड़ी गई तब सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी, चाहे CBI ED इन्होंने हमारे ऊपर दुरुपयोग किया, चाहे इन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति की। आतिशी जी के खिलाफ भी की थी इन्होंने, बाय द वे, खरीद फरोख्त की राजनीति, कंप्लेंट भी डाली थी हमने, कुछ हुआ नहीं क्योंकि भाजपा की एजेंसीज हैं। तो ये उस टाइम पे अगर जब जेल इन्होंने झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को डाला, अगर तब इस्तीफा देते तो वो एक संदेश पूरे देश को होता कि भाजपा PMLA के केस लगाएगी ऑपोजिशन स्टेट्स में, उनके चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डालेगी और चीफ मिनिस्टर रिजाइन कराएंगे और सरकार गिर जाएगी। और ये तो भाजपा चाहती थी, तो इनके ट्रैप में क्यों आए? ओके गौरव भाटिया जी, बहुत से आरोप लगे हैं, कुछ फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इन्हें झूठ बोल रही हैं। कंटेम्प्ट पहले भी किया इन्होंने, अब दोबारा गलत बोला। ये सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है ईडी केस में, CBI केस में। और ये CBI केस में जो केज पैरेट की बात करी है, 2 जजेस थे। एक जजेस ने कमेंट किया और वो ये भी नहीं कहा कि CBI इज अ केज पैरेट, बल्कि केज पैरेट टर्म जो हुआ था वो UPA शासन में हुआ था। दूसरा, ईडी कोर्ट का ये ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट का, और यहां कहीं नहीं लिखा है, मैं चुनौती देता हूं इस झूठी प्रवक्ता को, बता दे किस पैरा में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ये अगर ये मुझे बता दे तो जो कहे मैं हार जाऊं। तीसरी बात, अगर साक्ष्य नहीं थे नाविका जी, उच्च न्यायालय जाके या सर्वोच्च न्यायालय जाके आपने खत्म क्यों नहीं करा लिया मुकदमा? भजन लाल का केस पढ़िए सर्वोच्च न्यायालय का,
क्योंकि साक्ष्य है, प्रमाण है, प्रथम नहीं दृष्टया। कराया खत्म तो मतलब झूठ चौथी है, आप बात, स्टे ले आए बिना देखिए हाईकोर्ट से बिना टुकड़े ऑर्डर के। टुकड़े गैंग वाली सीएम जब आई है तो अब जितने भी देश के खिलाफ ताकतें हैं वो लोग खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब आतिशी मार लेना मतलब मार्क्स और लेनिन का मिक्सचर वो आया है जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा रहेगा। और इसलिए मैं कहता हूं, कहीं भी आतिशी ने एक बार नहीं कहा कि अफजल गुरु आतंकवादी है। जो उसके माता पिता ने कहा वो गलत है, उस विचारधारा का मैं विरोध करती हूं। ये कोई दिखा दे उनका स्टेटमेंट तो मैं मानूं। एक बात और कहूंगा, 2014, 2019, 2024 दिल्ली की जनता ने लोकसभा में इनको 7 सीटों में शून्य दी अंडा। और अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे नाविका जी, उन्होंने कहा था जनता मेरे साथ खड़ी होगी। 7 सीटें हार गए थे। इसका मतलब दिल्ली की जनता ने पापी आपको और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लताड़ा। अंत में एक बात और कह दूं, आप कहते हैं चुनाव जल्दी कराइए। अगर चुनाव जल्दी चाहिए, इस असेंबली का टर्म तो फरवरी तक है, फरवरी तक 2025, तो आपको विधानसभा भंग करने का रिकमेंडेशन करना चाहिए था और कैबिनेट के सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए था। दोनों काम आपने किए नहीं। और ये क्यों नहीं किए? और बिल्कुल, और प्रियंका जी इससे पहले आपने कहा कि कभी भी बीजेपी एक्सटेंड करा देती है चुनाव, कभी भी आगे करा देती है। आगे कराने का फैसला आपके हाथ में है और एक्सटेंड हो नहीं सकता क्योंकि संविधान में इसका प्रोविजन नहीं है। संविधान में जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं तो असेंबली को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का जो दायित्व है वो इलेक्शन कमीशन पर है। मैं बस ये फैक्ट कोट करना चाहती थी, लेकिन पब्लिक के बहुत से सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर नरेश चंद्र शुक्ल हैदराबाद हरदोई उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, आतिशी जी जब मुख्यमंत्री बनी तभी क्या बीजेपी को यह पता चला कि इनके माता पिता अफजल गुरु के पक्ष में थे? इससे पहले क्यों नहीं पता चला? धनंजय का यूट्यूब पर सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा भंग करने की घोषणा क्यों नहीं की? सुषमा सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, नहीं चाहिए फ्री राइड दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली चाहिए क्योंकि हमें गवर्नेंस के नाम पर क्या मिला? सवाल 3 है। प्रियंका जी मैं आपसे पूछूंगी, हाल ही में बारिश के सीजन में कोचिंग सेंटर में जिस तरह से पानी गया, जिस तरह से वहां छात्रों की मौत हुई, बहुत से गवर्नेंस के ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली की जनता उठा रही है और हम सब ने देखा है। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कब चुनाव होंगे। सवाल इस बात का है कि जनता को क्या मिलेगा। नाविका जी, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट जो दिल्ली में राजेंद्र नगर में हुआ था। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट और जितना भी दुख व्यक्त किया जाए उतना कम है। बट ये एक फैक्ट है, जैसे आपने फैक्ट स्टेट किया, मैं वो फैक्ट है कि बीजेपी दिल्ली में एमसीडी के कुशासन में थी 15 साल तक और उन्होंने बिना कुछ भी प्लानिंग के बिना उन्होंने कहीं भी कुछ भी क्रॉप अप करने दिया। आपको ध्यान होगा कोर्ट ने भी कहा कि ये सब पुलिस की मिली भगत के बिना ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर्स नहीं आ सकते थे। आपको भली भांति पता है कि लैंड, पुलिस और एमसीडी 15 साल तक, हमें तो वहां, हम लोग तो 2022 दिसंबर में ही आए ना एमसीडी में, तो आपको भली भांति पता है किसके हाथ थी। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं 10 सालों से कि हर तरह से करप्शन खत्म हो जाए। भाजपा जितना मर्जी हम पे कीचड़ मलने की कोशिश करती रहे, बट हम कट्टर ईमानदार थे और कट्टर ईमानदार रहेंगे। साथ ही एक और क्वेश्चन आपने, इन्होंने डीसिल्टिंग की बात बहुत उठाई, पीडब्ल्यूडी की बात और उठाई, तो मैं इनको बता दूं कि हमारे मंत्रियों ने लगातार एलजी साहब को लिखा है कि दिल्ली सरकार के पैसे देने के बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि डीसिल्टिंग नहीं हुई, तो उन अफसरों पे एक्शन लिया जाए, उनसे जवाबदेही हो कि क्यों सरकार से पैसे मिलने के बाद भी डीसिल्टिंग का
उनका ऑडिट कराया जाए, ये तक हमने मांग की है, बार बार मांग की है। एमसीडी की बात कह रही है, एमसीडी के चुनाव 1 साल 9 महीने 10 महीने पहले हुए थे और आप जीत चुके थे, लेकिन गौरव भाटिया अब भी यहाँ दिल्ली में जो चाहे वो कचरे की पूरी व्यवस्था है या पानी भरने की व्यवस्था है, उस पर बीजेपी पर इल्जाम है। पर ये सही भी है कहीं पर, क्योंकि लैंड पुलिस तो आपका है। नाविका जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे उम्मीद नहीं थी इस तरह का आप गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे। मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं सुनिएगा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसके पास था आपको मालूम है? आतिशी के पास। जब बारिश आई और फ्लडिंग हो गई, एक हमारा भाई है कनिष्क तिवारी, उसने एक पत्र लिखा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, और कनिष्क तिवारी ने कहा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कि यहां फ्लडिंग हो रही है करोलबाग और राजेंद्र नगर में, इसको ठीक करा लीजिए। और उसके कुछ दिन बाद एक हमारा भाई इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है, बिजली लगने से मर जाता है। अब इसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। दूसरी बात, एमसीडी की जिम्मेदारी है। एमसीडी में 2 साल से ये सत्ता में है, 2 साल से 2 साल में डीसिल्टिंग नहीं करा पाए। तीसरा मैं तथ्य आपको देता हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डीसिल्टिंग स्कैम हुआ, मैंने 80 करोड़ का जिक्र किया। पालम एरिया में ये एक स्कैम है। ये रुपया कहां गया? पापी आपने अपने खजाने में डाला। आतिशी मारलेना ही इसकी जो है मंत्री है डिपार्टमेंट की। और सबसे बड़ी बात है, झूठे वादों का क्या वादे हैं, टूट जाते हैं। 15 लाख सीसीटीवी लगाएंगे, 10 साल पहले कहा था, नहीं लगाए। 500 नए स्कूल आएंगे, नहीं आए। 20 नए कॉलेज खोलेंगे, नहीं खोले। 5000 डीटीसी बसेस आएंगी, नहीं आई। 8 लाख सरकारी नौकरी देंगे 10 साल में, नहीं दे पाए। और जल लोकपाल लाएंगे, अन्ना हजारे कहते रह गए, वो भी इन्होंने नहीं किया। आरओ क्वालिटी टैप वाटर आएगा, किसी नल में नहीं आया, मोदी जी ने दिया नल में जल। और सबसे बड़ी बात है, यमुना को मैं साफ कर दूंगा, इन्होंने कहा 25 के चुनाव से पहले। अब तो अरविंद केजरीवाल खुद ही चले गए हैं। अब तो कौन यमुना का क्या होगा? बहुत सारे सवाल है प्रियंका जी। इससे पहले कि आपके पास आऊं, सवाल तहसीन भी पूछना चाह रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी, तो इनसे पूछ के फिर आपके पास आती हूं। तहसीन पूनावाला, आप हाथ उठा रहे हैं, आप गौरव पर प्रश्न उठा रहे हैं या प्रियंका जी पर? भाजपा पर। देखिए, एंटी करप्शन यूनिट जो था, ये पहले शीला जी के पास था, स्टेट गवर्नमेंट के पास था। इलीगली ऐसा क्यों है नाविका जी? प्रियंका जी बहुत दिनों बाद आई हैं, गौरव जी आप आते रहते हैं, सौभाग्य है हमारा। ओह अच्छा, नहीं ठीक है, वो जनता को पता होना चाहिए। प्रियंका जी है, माफ कीजिएगा गौरव जी। तहसीन जी आपसे मुझे सवाल जी मत पूछ रहे हैं, बोलो, मुझे तहसीन ही बोलो। नहीं, मुझे नाम से बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नाविका जी देखिए, इसके पहले एंटी करप्शन, उनको जो चाहिए कर लीजिए। नाविका जी, इसके पहले एंटी करप्शन यूनिट दिल्ली सरकार के पास हुआ करती थी। इलीगल तरीके से भाजपा ने उनसे ले लिया। मैं आपका कोई सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन ये इलीगल तरीके से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि एक इलेक्टेड सरकार ही दिल्ली को चलाना चाहिए, एलजी को उनकी बात सुननी चाहिए। वो भी उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की एमसीडी में हो, तो उनको ताकत दीजिए उन अफसरों को प्रोसिक्यूट करना। अगर एलजी साहब उनके रिकमेंडेशन पे काम नहीं करेंगे, जो अनइलेक्टेड एलजी, तो फिर उनकी जिम्मेदारी कैसे आ सकती? मैं फिर भी मानता हूं, आम आदमी पार्टी अगर चाहती है कि दिल्ली की जनता चुने तो चुनाव करा ले, लेकिन ये उन पर डालना मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। और मैं सोचता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाकर उस चीज का फैसला करना चाहिए कि उनके वर्डिक्ट को किस तरह से अमित शाह जी और मोदी जी ने ऑर्डिनेंस के माध्यम से चेंज कर दिया। ओके, गौरव भाटिया जी 30 सेकंड जवाब दीजिए। देखिए, आज तहसीन जो बयान यहां दे रहा है और जो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है, उसमें थोड़ा विरोधाभास है। मुझे लगता है तहसीन आज आम आदमी पार्टी के दूसरे प्रवक्ता बन गए हैं। संदीप दीक्षित का जरा बयान सुन ले, क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली इकाई के जो है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने तो कहा है ये सब दिखावा है, दिखावा, और तहसीन डिफेंड कर रहे। दूसरी बात,
तहसीन भैया, डिफेंड का कर रहा है। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब दिल्ली सरकार के ही अंडर में आता है। आतिशी मार्लेना मंत्री थी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, इसमें केंद्र सरकार का क्या लेना देना है? सारी कमियां जो मैंने बताई, ये सारी कमियां उन विभागों में है। कम से कम सवाल ये है कि इस पूरी लड़ाई में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता फुटबॉल बन के रह गई है, लेकिन दर्शक भी यही सवाल पूछ रहे हैं। ब्रिजलाल कावा का यूट्यूब पर सवाल है, आम आदमी पार्टी का दावा है कि पार्टी में सब पढ़े लिखे हैं, तो क्या दूसरी पार्टियों में सब गैर पढ़े लिखे लोग हैं? ये क्या शराब घोटाले के आरोपों से बचने का हथकंडा नहीं है? जितेंद्र सिंह वसावा का यूट्यूब पर सवाल है, अगर केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो फिर कोर्ट ने केजरीवाल के लिए जमानत में इतनी शर्तें क्यों रखी? मनोज पांडे का मुंबई से सवाल है, केजरीवाल खड़ाऊं तो पहनते नहीं, तो फिर प्रियंका जी बताएंगी कि आतिशी क्या है? ये कठपुतली चीफ मिनिस्टर का जो आरोप है ये सही नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जनता जो है वो सब कुछ जानती है, पब्लिक जो है वो सब कुछ जानती है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूं कि अगर आम आदमी पार्टी सिर्फ टाइम बाय कर रही थी, उसने इसलिए ये स्टेप लिया है कि एक जैसे आपने कहा एडहॉक सीएम बिठा दिया है, या फिर कहीं ना कहीं इन्हें अगर लड़ना था और कट्टर ईमानदारी को प्रूव करना था तो असेंबली डिसॉल्व नहीं करनी चाहिए थी? देखिए नविका जी, मैं बहुत बिना किसी लाग लपेट के कह दूं, आम आदमी पार्टी की आम आदमी वाली छवि ध्वस्त हो चुकी है। जो ईमानदारी की छवि थी वो ध्वस्त हो चुकी है। और हमें बहुत अच्छे से याद है कि जब एक मुख्यमंत्री आवास शीश महल सा बन गया, जब एक मुख्यमंत्री आवास में इस तरह की चीजें दिखी जो किसी और मुख्यमंत्री आवास में इस तरह से हमने नहीं देखा, और उस वक्त अरविंद जी के पास एक अवसर था कि वो कहते और दिखाते कि नहीं नहीं ये कोई हम अपने लिए नहीं कर रहे। अब हो सकता है कि चुनाव के ठीक पहले 2 महीने के लिए वो त्याग कर दें और कहें कि अब हम 2 कमरे किसी घर में जा रहे हैं या एक ही कमरे वाले में चले जाएं, लेकिन सबने उनका वो भाषण सुना है कि कितना चाहिए भाई हमको, 3 कमरा रहने के लिए, 3 कमरा ऑफिस के लिए, क्या हो गया? और शीला दीक्षित जी का जिक्र तहसीन भाई कर रहे हैं। शीला दीक्षित जी का जो बंगला था जितने में वो रह ले रही थी उसको तोड़ना पड़ा, आगे भी और एरिया बढ़ाना पड़ा, पीछे भी और एरिया बढ़ाना पड़ा। तो 2 चीजें आम आदमी पार्टी में, आम आदमी कहां है? नंबर 1 जो सुख सुविधा जिस तरह की चीजें हैं, और दूसरा जो ईमानदार पार्टी कहती थी अपने आप को, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली थी, उस पर सबसे बड़ा। प्रियंका काकड़ जी, आपके पास 40 सेकंड है, पूरा जवाब दीजिए दोनों सवालों का। नविका जी, मैं आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बता रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी में कुछ नहीं बदला। वो कट्टर ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार है और कट्टर ईमानदार रहेंगे। इसी ईमानदारी से मोदी जी डरते हैं, जिस वजह से उन्होंने उनको जेल में डाला। इतनी आप सोचिए 3 साल तक हाउंडिंग की है अरविंद केजरीवाल जी की और हमारे नेताओं की, और कहीं कुछ नहीं मिला। इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी शर्तें क्यों रखी? उसके बाद ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। मैं आपको बता देती हूँ, मैं जवाब देती हूँ आपको, आप प्लीज सुनिएगा ये बात। ये एक दुष्प्रचार भाजपा का किया हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लाइक द सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री की पावर्स को कर्टेल नहीं कर सकती। अब ये भाजपा का आरोप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हैं। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब शर्तें रखी कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, क्या इसका बचाव सिर्फ राजनीतिक आरोपों से दिया जा सकता है? क्या ये मेकओवर है? क्या ये एक तरह से डेस्परेट इमेज चेंज करने की एक कवायद है? ये सवाल आज जनता पूछ रही है। आगे क्या होता है, शपथ ग्रहण कब होता है, और ये सरकार आतिशी जी के साथ कैसी चलती है, इन सब की बात हम आपको बताते रहेंगे और आपके सवाल उठाते रहेंगे। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आपका भी नमस्कार।